हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम बात करेंगे मेजर पार्ट्स ऑफ लिटरेचर के बारे में, जो कि है ड्रामा, नॉन फिक्शन एंड प्रोज, पोइट्री एंड नॉवल। इनमें से हम बात करेंगे सिर्फ ड्रामा के बारे में, मेजर पार्ट्स ऑफ ड्रामा, हाउ ड्रामा ओरिजिनेट्स एंड ऑल दैट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर की। तो जो लिटरेचर है वो सोसाइटी का मिरर है, मिरर ऑफ अ सोसाइटी। इसके जो मेजर पार्ट्स हैं जैसे कि ड्रामा, नॉन फिक्शन और प्रोज, पोइट्री, नॉवल, इनमें से ड्रामा की बात करनी है कि ड्रामा कैसे ओरिजिनेट हुआ और मेजर पार्ट्स ऑफ ड्रामा क्या क्या है, मॉडर्न टाइम में कैसा था, एलिजाबेथन टाइम पर कैसा था और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो इसी तरह ये जो लिटरेचर है वो ये शो करती है थॉट्स और आइडियाज़ किसी भी राइटर के और उसके टाइम के। Literature started in the form of poetry, so we can say poetry is the most ancient form of literature. लिटरेचर जो है पोइट्री से स्टार्ट हुई। जैसे कि हम एंग्लो सेक्सन एज की तरफ देखें तो वहाँ पर सबसे पहले पोइट्री की स्टार्टिंग हुई। इसके अलावा जो मेजर पार्ट्स है लिटरेचर के वो है ड्रामा, नॉन फिक्शन और प्रोज, पोइट्री एंड नॉवेल्स। ड्रामा ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स टू डू। ड्रामा जो है ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब है टू डू, यानी कि किसी भी काम को करना। दैट मीन्स ड्रामा जो है स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था और जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसे बोला जाता है ड्रामा। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही दिखाया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्रामा, जो कि एक स्टेज पर प्ले किया जा सके, स्टेज पर एक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की कि ड्रामा के मेजर फॉर्म्स क्या क्या हैं। Miracles and mystery plays, morality plays and interludes, heroic revenge, Shakespearean sentimental tragedies and melodramas. कॉमेडीज़ की बात करें तो क्लासिकल कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडीज़, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, फार्स, मास्क। द पोइटिक प्ले, ड्रामेटिक मोनोलॉग, द प्रॉब्लम प्ले एंड द वन एक्ट प्ले। अब बात करते हैं मिरेकल्स और मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में। तो एक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन स्टेज। एक्शंस जो है स्टेज पर परफॉर्म किए जाएं। वी कैन सी कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्शंस, इवेंट्स एंड क्राइसिस इन द लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। हम कैरेक्टर्स की लाइफ में ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक्शन, इवेंट्स, क्राइसिस, जो लाइफ है कैरेक्टर की उसकी लाइफ में। स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एंड हाउ ड्रामा ओरिजिनेट्स। अब बात करते हैं इसके बारे में कि स्टेजेस क्या क्या है और ड्रामा एक्चुअल में ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक ड्रामा के बारे में। अब ग्रीक ड्रामा क्या है? ग्रीक जो थे वहाँ से सबसे पहले ड्रामा स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम कहते हैं कि लिटरेचर स्टार्ट हुई पोइट्री से, पोइट्री ही सबसे पहले थी लिटरेचर में। लेकिन अगर हम ड्रामा की बात करें तो हम कहेंगे कि ग्रीक ड्रामा था। तो ग्रीक जो लोग थे यानी कि ग्रीस में, वहाँ पर ड्रामा चलता था। तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर शोज द ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन ग्रीस इन 6th सेंचुरी BC। यानी कि 6th सेंचुरी BC में ये लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई, ड्रामा मतलब कि ड्रामा से स्टार्टिंग हुई लिटरेचर में। यानी कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जो है ये शो करती है कि ग्रीस में सबसे पहले ये ड्रामा ओरिजिनेट हुआ, जो कि टाइम पीरियड था अराउंड 6th सेंचुरी BC में। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ गॉड डायोनिसिस। मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस पीरियड आर एस्काइलस, सोफोक्लीज, यूरिपिडेस, एरिस्टोफेन्स एंड मेनेंडर। ये जो है इस टाइम पर प्ले परफॉर्म किए जाते थे और वो ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर प्ले थे। तो वो जो है सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल को गॉड के लिए। धीरे धीरे करके वो ड्रामा का रूप ले लिया उसने और ये ड्रामा जो है स्टेज पर परफॉर्म किए जाने लगे। इसके बाद बात करते हैं रोमन ड्रामा की। रोमन जो है ग्रीक ड्रामा के बाद रोमन ड्रामा स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने क्योंकि रोमन्स ने अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया और ग्रीस टेरिटरी में घुस गए 3rd सेंचुरी BC के अराउंड। तो फेमस ट्रेजेडी जो थी उस टाइम पर वो सेनेका थी, जो कि सेनेका के द्वारा ही लिखी गई और उसे सेनेकन ट्रेजेडी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी दिखाई गई है। फिर जो है ये ड्रामेटिस्ट आए जैसे कि एंड्रोनिकस एंड निएवियस। इस तरीके के ये जो ड्रामेटिस्ट थे ये काफ़ी फेमस हुए रोमन एम्परर के टाइम पर। जिस टाइम पर रोमन लोग आए, यानी कि ग्रीक ड्रामा के बाद रोमन ड्रामा काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि रोमन्स ने अपनी टेरिटरी को ग्रीस की तरफ एक्सपेंड किया। इसके अलावा कुछ कॉमेडी जो लिखी जाने लगी उस टाइम पर, वो प्लेटस और टेरेंस ने कॉमेडी लिखनी स्टार्ट की इस टाइम पर।
इसके बाद बात करते हैं मेडाइवल ड्रामा और मिडिल एजेस की। मेडाइवल ड्रामा और मिडिल एजेस बाइबल स्टोरीज और मिस्ट्रीज पे बेस्ड था, रीजनल लैंग्वेजेस थी, रिलीजन बेस्ड ड्रामा लिखा जाता था, उस टाइम पर परफॉर्म किया जाता था। इनडायरेक्टली टुक द बाइबल इन ड्रामेटिक फॉर्म, इनडायरेक्टली बाइबल को ड्रामेटिक फॉर्म में लाकर रख दिया, यानी कि बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज परफॉर्म की जाती थी। द प्ले कम्स इन दिस पीरियड आर मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज। इस टाइम पर जो प्लेज लिखे जाने लगे या परफॉर्म किए जाने लगे वो सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस पर बेस्ड थे, यानी कि बाइबल की स्टोरीज पर सबसे ज़्यादा परफॉर्म किए जाते थे। इसके बाद है एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा में थिएटर आया, ग्लोब थिएटर आया, बेन जॉनसन, शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो, ये 3 बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे। इन लोगों ने जो थीम यूज़ किया वो या तो एंशियंट हिस्ट्री पे बेस्ड था या फिर ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजीज पे और कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे। तो ये है एलिजाबेथन ड्रामा। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न ड्रामा की, जो कि 19th और 20th सेंचुरी में परफॉर्म किया गया, जिसमें कि हेनरिक इब्सन, बर्टोल्ड ब्रेcht, एंटोन चेखव, यूजीन ओनील, ल्यूगी पिरांडेलो, सैमुअल बेकेट, हरोल्ड पिंटर, जॉन ऑसबोर्न और जीबी शो जैसे फेमस ड्रामेटिस्ट सामने आए। अब बात करेंगे इंडियन क्लासिकल ड्रामा के बारे में, जो कि ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ओरिजिनेट हुआ। संस्कृत एपिक्स लाइक रामायणा एंड महाभारता ये सब इस टाइम पर फेमस हुई, यानी कि इंडियन क्लासिकल ड्रामा में ये सारी चीज़ें फेमस हुई, जैसे कि रामायणा और महाभारता, भारता, भाषा, कालिदासा, सुदराका, और ये सारे जो है ये फेमस प्ले राइट्स थे इस टाइम पर जिन्होंने इस तरीके के संस्कृत एपिक्स लिखे। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात करें तो एरिस्टोटल हैज़ डिस्कस्ड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इन द पोइटिक्स। इनकी जो बुक है इसमें इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा को डिस्कस किया है। द एलिमेंट्स आर प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, डिक्शन, म्यूजिक एंड स्पेक्टेकल। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि प्लॉट में क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास है प्लॉट, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, प्लॉट इज एज मच एज इम्पोर्टेंट एज सोल इन ह्यूमन बॉडी। प्लॉट इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सोल। इसके 3 पार्ट है, बिगनिंग, मिडल एंड एंड। ऑब्वियसली किसी भी स्टोरी का एक बिगनिंग यानी कि एक स्टार्टिंग होनी चाहिए अच्छी, उसका मिडल होना चाहिए और उसका एंड होना चाहिए। इसके अलावा प्लॉट में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लॉट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। प्लॉट जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसमें कुछ जटिलताएं दिखाई गई हों। इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पेरिपीशिया और एनाग्रोराइसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक प्ले के, यानी कि पेरिपीशिया मीन्स द अपोजिट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। These actions are ultimately lead to his downfall. Peripecia means opposite result, human actions की वजह से किसी चीज़ का रिजल्ट अपोजिट आया, जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो आया ये किसी ह्यूमन के एक्शंस की वजह से आया, और ये जो रिजल्ट है ये उस ह्यूमन को डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है। ये है पेरिपीशिया, मतलब कि अपोजिट रिजल्ट आया ह्यूमन एक्शंस की वजह से। इसके अलावा है एनाग्नोराइसिस। इसका मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, किसी को सच्चाई का पता चल जाना। इसके अलावा है कैथारसिस, जिसका मतलब होता है कि परगेशन, प्योरिफिकेशन। जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं और उस मूवी को देखकर हमें रोना आया, तो हमारे इमोशंस जिस वे में बाहर आए, हमें पता तो है कि वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम रो रहे हैं ये सोचकर, उसको महसूस करके। तो ये हो गया प्योरिफिकेशन और परगेशन, और अदर सेंस में हम कह सकते हैं इसको कैथारसिस। तो यहाँ पर प्लॉट में हमने 3 चीज़ें सीखी, पेरिपीशिया, एनाग्नोराइसिस और थर्ड वन इज कैथारसिस। तो पेरिपीशिया मीन्स अपोजिट रिजल्ट ह्यूमन एक्शन का, एनाग्नोराइसिस मीन्स रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, एंड कैथारसिस मीन्स परगेशन, प्योरिफिकेशन। दैट मीन्स जब हम किसी चीज़ को सच में फील करके रोने लगे उसके। इसका सेकेंड पॉइंट हम लेकर चले, जो कि एरिस्टोटल ने हमें एलिमेंट्स बताए हैं। फर्स्ट हो गया हमारा प्लॉट, सेकंड है हमारा कैरेक्टर, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हैपनिंग्स ऑफ लाइफ, जो कि रिप्रेजेंटेशन बताता है हैपनिंग्स ऑफ लाइफ, किस तरीके से लाइफ चल रही है। कैरेक्टर्स जो हैं ये 2 तरह के हैं, फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर। ये जो फ्लैट कैरेक्टर है वो कॉन्स्टेंट है, स्टैटिक फॉर्म में है, यानी कि स्टैटिक फॉर्म में है बिगनिंग से लेकर एंड तक, जब तक प्ले खत्म नहीं हो जाता। डज नॉट ग्रो विद द एक्शन ऑफ द प्ले, प्ले के एक्शन के साथ वो ग्रो नहीं करेगा।
सेकंड कैरेक्टर हो गया राउंड कैरेक्टर, यानी कि ग्रोज विद द एक्शन ऑफ द प्ले, एक्शन के साथ साथ वो चलता जाएगा और उसकी जो है डेवलपमेंट दिखा दी जाएगी प्ले के अंदर। इसके अलावा अदर्स हैं, जैसे कि स्टोक कैरेक्टर की बात करें तो ये बार बार अलग अलग तरीके के प्ले में दिखाई देंगे, लेकिन इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होगी। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए अगर कोई सौतेली माँ बनता है या फिर कोई विलेन बनता है, वो हर एक प्ले में विलेन ही बन रहा है, तो जैसे ही वो आता है हर कोई उसका रोल जो है नेगेटिव ही देखने लग जाता है। तो जिनका कैरेक्टर और जिनकी रिप्रेजेंटेशन फिक्स हो जाती है ह्यूमन माइंड में, तो वो हो गए स्टोक कैरेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये जो 6 पार्ट है इनमें से हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जैसे कि प्लॉट और कैरेक्टर। इसके अलावा बात करते हैं डिक्शन की। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, द लैंग्वेज शुड बी डेकोरेटिव एंड स्टाइलिस्टिक। जो लैंग्वेज है वो डेकोरेटिव और स्टाइलिस्टिक होनी चाहिए। इट मीन्स अ किंग शुड स्पीक लाइक अ किंग एंड अ डाउन और जो लोअर मैन या जो क्लाउन है वो उसके अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बना तो क्लाउन हुआ है और वो लैंग्वेज बोल रहा है किंग जैसी। तो हर किसी को लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। जो वर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। शेक्सपियर हैज़ फॉलोड सम प्रिंसिपल्स, नॉट ऑल। शेक्सपियर ने जो है कुछ प्रिंसिपल को फॉलो किया है, सारे प्रिंसिपल को नहीं। इसके अलावा है म्यूज़िक। म्यूज़िक कैसा होना चाहिए? साउंड, रिदम, मेलोडी, ये सारी चीज़ें नेसेसरी है एक रियलिस्टिक पिक्चर शो करने के लिए। ड्रामा जो है वो ओरिजिनल लगे इसके लिए। नेक्स्ट है स्पेक्टेकल, यानी कि 6 पार्ट्स में से हम 6 पार्ट पर पहुंच गए हैं, जो है स्पेक्टेकल, यानी कि विजिबल थिंग्स और ऑडियंस। स्टेज, फर्नीचर, सीनरी, कॉस्ट्यूम, कर्टेन्स और लाइटनिंग, ये सब चीज़ एक ड्रामा के अकॉर्डिंग सेट की जानी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इट हेल्प्स द ड्रामेटिस्ट टू कंट्रोल द फोकस ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि ये ड्रामेटिस्ट को ऑडियंस का फोकस कंट्रोल करने के काम आती हैं। इसके अलावा मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की बात करें, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज, मोरालिटी प्लेज एंड इंटरल्यूड्स। अब ये मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज होते क्या है? मिरेकल प्लेज है लाइफ ऑफ अ सेंट, मतलब कि जो किसी सेंट की लाइफ पर बेस्ड हो। जैसे कि फर्स्ट मिरेकल प्ले है ल्यूकस डे सांता कैटरीना। और मिस्ट्री प्ले की बात करें तो मिस्ट्री प्ले है स्टोरी ऑफ बाइबल पे बेस्ड है या फिर क्राइस्ट की लाइफ पर बेस्ड है। तो ये हो गया मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले। यानी कि मिरेकल प्ले हो गया कि किसी संत की लाइफ पर बेस्ड हो, फर्स्ट हमने बता दिया जैसे कि ल्यूकस डे सांता कैटरीना। ऐसे ही मिस्ट्री प्ले जो है वो बाइबल पर बेस्ड है। इसी तरह मोरालिटी प्ले किस पर बेस्ड है? वो गॉडली लाइफ पर बेस्ड है, यानी कि जो गॉड की बात करते हैं, गॉड की परफॉर्मेंस ही दिखाते हैं। फर्स्ट प्ले जो है ये मोरालिटी प्ले है। फर्स्ट प्ले है प्ले ऑफ लॉर्ड्स प्लेयर। सेकंड है मैग्निफिशेंस एंड नेक्रोमेंसन, जो कि जॉन स्केलेटन ने लिखा है। और थर्ड है एवरीमैन। ये तीनों बहुत ही फेमस है और हमने फर्स्ट मोरालिटी प्ले, फर्स्ट मिरेकल प्ले और फर्स्ट मिस्ट्री प्ले आपको बता दिया है। इसके अलावा है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या है? इंटरल्यूड जो है ये 4 पीस जॉन हेवुड ने लिखा है, ये बहुत ही फेमस है। जब 2 बड़े ड्रामा के बीच में एक छोटी सी वीटी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ परफॉर्म किया जाए तो उसे बोला जाता है इंटरल्यूड। जैसे कि द 4 पीस बाय जॉन हेवुड, इसके अंदर 4 पीस दिखाए गए हैं, यानी कि पाल्मर, पार्टनर, पोथेकरी एंड पैडलर। तो ये हो गया इंटरल्यूड। 2 बड़े ड्रामा के बीच में कोई एक छोटी सी परफॉर्मेंस दिखाई जाए एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो हो गया इंटरल्यूड। इसके अलावा है ट्रेजिडी, जो भी इन्हीं का ही पार्ट है, इन्हीं ड्रामा और ये लिटरेचर का ही पार्ट है। ट्रेजिडी की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ ड्रामा शोज दैट ट्रेजिडी ओरिजिनेटेड इन रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ ग्रीक गॉड। तो जो हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की तरफ इसको हम देखें तो ट्रेजिडी भी ओरिजिनेट हुई रिलीजियस फेस्टिवल से ही, जैसे कि ग्रीक गॉड डायनासिस इन 6th सेंचुरी। तो ग्रीक वर्ड ट्रेगोडी मीन्स अ गोट सॉन्ग बिकॉज अ सेक्रीफाइसिंग अ गोट ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ डायनासिस, क्योंकि वो फेस्टिवल के टाइम पर गोट को सेक्रीफाइस करते थे। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो विनर होता था उसे वो एक गोट गिफ्ट देते थे अवार्ड के साथ। तो ट्रेजेडी यहीं से स्टार्ट हुई 6th सेंचुरी से, जब वो फेस्टिवल के रूप में ये ग्रीक गॉड डायनासिस को सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल के रूप में, तो यहीं से स्टार्ट हुई। इसके अलावा अ गोट सॉन्ग
ट्रेजेडी वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया, जिसका मतलब होता है ट्रेगोडी, जिसका मतलब है अ गोट सॉन्ग। अब वो गोट सॉन्ग किस लिए नाम रखा गया इसका, उनके अकॉर्डिंग, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, या तो वो गोट गिफ्ट करते थे इसीलिए, या फिर वो सेक्रीफाइस करते थे इसलिए। फर्स्ट ट्रेजेडी की बात करें तो वो है गोरबुडक, जिसका सब टाइटल है फेरिक्स एंड पोरिक्स। It was the first performed at the Christian celebration and performed before Queen Elizabeth I in 1561 by the Gentlemen of Inner Temple Acting Company। तो फर्स्ट ट्रेजेडी है वो है गोरबुडक और उसका सब टाइटल है फेरिक्स एंड पोरिक्स। ये जो है सबसे पहले परफॉर्म की गई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने, यानी कि 1561 में, इन द जेंटलमैन ऑफ इनर टेम्पल एक्टिंग कंपनी में। इसको लिखा गया थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विले के द्वारा। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी जो है हीरोइक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सेंटिमेंटलिज्म और मेलोड्रामा। फर्स्ट कॉमेडी की बात करें, जो फर्स्ट कॉमेडी है तो वो है राल्फ फ्रॉस्टर डोस्टर, 16th सेंचुरी प्ले है जो कि निकोलस उडाल ने लिखा है, यानी कि राल्फ फ्रॉस्टर डोस्टर जो है निकोलस उडाल ने लिखा है 16th सेंचुरी में। फर्स्ट कॉमेडी जो है ये लिखी गई है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा है सेकंड कॉमेडी जो कि है ग्रामर गर्टन नीडल। सेकंड कॉमेडी का नाम है ग्रामर गर्टन नीडल और फर्स्ट कॉमेडी है वो राल्फ फ्रॉस्टर डोस्टर है। टाइप्स ऑफ कॉमेडी जो है क्लासिकल कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द फार्स, द मास्क। द पोइटिक ड्रामा। पोइटिक ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा ड्रामा, पोइटिक ड्रामा इज अ ड्रामा विच इज रिटन इन वर्स। इसके अलावा है ड्रामेटिक मोनोलॉग, प्रॉब्लम प्ले और वन एक्ट प्ले। अब बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। मोनोलॉग इज अ स्पीच प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैरेक्टर, एग्जाम्पल डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी या पूरी की पूरी पोएम जो है एक ही बंदा बता रहा है, एक ही इंसान सुनाया जा रहा है, वो हो गया मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके अलावा है प्रॉब्लम प्ले, the type of drama that developed in 19th century to deal with controversial social issues in a realistic manner to expose social ills। यानी कि प्रॉब्लम प्ले जो है एक इस तरीके का ड्रामा है जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज के साथ डील करने के लिए, जो कि रियलिस्टिक मैनर में हमें दिखाए जाते हैं। सोशल इश्यूज दिखाए जाते हैं, यानी कि सोसाइटीज़ की कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने प्रेजेंट की जाती हैं रियलिस्टिक मैनर में, उन्हें एक्सपोज करने के लिए दुनिया के सामने। इनडायरेक्टली कह सकते हैं, सटायरिकल वे में कह सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम दिखाई जा रही हैं। इस तरीके के प्ले जो है 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए। इसके अलावा है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या है? इसमें एक ही एक्ट होता है, एग्जाम्पल द स्ट्रोंगर, पेरिया एंड साइमन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रामा। कुछ लिटरेचर के मेजर पार्ट्स हमने डिस्कस करे, ड्रामा, ट्रेजिडी, कॉमेडी, किस किस तरीके की कॉमेडी है, ड्रामा ओरिजिनेट कैसे हुआ, ड्रामा के मेजर फॉर्म्स क्या क्या थे। सो दैट्स इट। So I hope you guys understand. If you understand, like it, share it and subscribe it. Thank you.